हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कार्यक्रम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में 50,000 पदों पर होगी नई शिक्षक भर्ती। 50,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए तो 20,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी, 30,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले यूपीएससी पीईटी एग्ज़ाम के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। बात कर लेते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ जो कि संबंधित है दोस्तों यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से बहुत जल्द परीक्षा आयोजन की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं और अब आपके पास में जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। और ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं सर क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई है। ये बेस्ट बुक आप सभी के हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और जो भी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका समावेश इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक को आप सभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले समय में आने वाले भी हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की इसमें आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, आप और डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट के साथ में स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज़ करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और नई भर्ती। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय पर तो वो है नई भर्तियों को लेकर और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं इसके लिए लाखों की संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित हैं। एक में 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और एक के अंदर 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन करने का इंतज़ार कर रहे हैं। चाहे वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर बात हो या बात हो 50,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। अब आपके मन में सवाल तो निश्चित तौर पे होगा कि सर एक तरफ जानकारी चल रही है कि विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जानकारी निकल कर आ रही है कि 50,000 पदों पे होगी नई शिक्षक भर्ती। अब ये जो जानकारी है ये हमारे जो एक यूनिवर्स है उसमें इस तरह की आती रहती है। अब यहाँ पे जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो आने वाले समय में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा तो है कि हम सुधार कर रहे हैं और इस सुधार का व्यापक हल होगा। सरकार ने ये भी कहा है कि हम जो भी कहने की यहाँ पे करने जा रहे हैं उससे बड़ा बेनिफिट होगा। ये सारी बातें एक तरीके से देखा जाए तो सही तो हैं कि हमें इसका बेनिफिट होगा, लेकिन दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो इनसे ये नुकसान होगा कि जो विद्यालयों के अंदर कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, उसकी वजह से आसपास के जो छात्र होंगे शायद वो जा नहीं पाएंगे और दूरी होने की वजह से और बच्चे कम हो जाएंगे। अब इसको आप सरकार की रणनीति कहें या उनकी कहीं ना कहीं राजनीति, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हर चीज़ के बेनिफिट हैं तो प्रो एंड कॉन्स दोनों के होते हैं। अब आगे क्या होगा बाद में बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जो कि संबंधित है 50,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। अब इसको लेकर जानकारी आपको आज ही के अलग अलग न्यूज़पेपर में दी गई है और ये दोनों ही जानकारी एक साथ हैं। एक समाचार पत्र में कहा गया है कि 50 से कम छात्र वाले जिलों के 414 परिषदीय स्कूलों पर संकट गहराया है, यानी कि बंद होने की कगार पे हैं। ये एक अलग मामला है और ये एक अलग मामला। लिखा है कार्मिक विभाग तैयार करेगा प्रारूप,
50,000 पदों पर भर्तियों को लेकर। रिक्त पदों पर अध्याचन मिलते ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा विज्ञापन। अध्याचन के प्रारूप को लेकर प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में 50,000 से अधिक पदों पर फंसी भर्ती, शिक्षक भर्ती शुरू करने का जो रास्ता है वो जल्द साफ होगा। कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश अध्याचन प्रारूप को तैयार कर रहा है। प्रारूप को तैयार होने के बाद में संबंधित विभाग से नई भर्ती को लेकर जो अध्याचन है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिए जाएंगे। आयोग के गठन के पूरे 2 साल हो जाने के बाद में आयोग को बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पदों पर भर्ती करनी है, लेकिन संबंधित विभाग ने रिक्त पदों का अध्याचन नहीं मिलने की वजह से भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। आयोग के प्रतिनिधि और बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों की 10 बैठकें होने के बाद भी अध्याचन प्रारूप की वजह से जो विवाद है बना हुआ है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक अगर संबंधित विभाग ने समय से अध्याचन भेज दिया होता तो अब तक परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के तकरीबन 30,000 पदों पर, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 20,000 पदों पर जो भर्ती को लेकर विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाता। ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए जो अध्याचन को लेकर विवाद बना हुआ है, अगर ये विवाद समय रहते ख़त्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अब कार्मिक विभाग के पास में जो अध्याचन का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं इस कार्य को पूरा करने में 1 महीने का समय लग सकता है और उसके बाद में अध्याचन मिलने तक 2 माह लगेंगे नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करने में। अब 1 महीने का समय होगा, 2 महीने में विज्ञापन आएंगे, ये तो एक अलग मामले निकल कर के सामने आ रहा है कि किस तरीके से चीज़ें होंगी, लेकिन जो है वो आपके सामने है। यानी कि अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जो भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी किया जाएगा उसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर हमें अध्याचन मिल जाता है तो 2 महीने के अंदर जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को पुरानी भर्ती का इंतज़ार है। पुरानी भर्ती का मतलब है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर। अब टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर तो मैं आपको रेगुलर बता ही रहा हूँ कि अभी भी जो आपकी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के ऊपर पड़ी हुई हैं, क्योंकि उनकी तरफ से अभी इसके बारे में कोई डिसीज़न नहीं लिया गया है। परीक्षाओं को लेकर कराए जाने की तैयारियां तो बहुत सारी की जा रही हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीज़न है वो भी अभी नहीं हो पाया है। टीजीटी को लेकर तो आपको मैंने बताया है कि अभी एक आयोग बैठक करेगा, उस बैठक के बाद में फाइनल डिसीजन लेगा। पीजीटी के बारे में कुछ हद तक चीज़ें क्लियर हैं कि वो अगस्त के लास्ट में होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि चीज़ें क्लियर होना और परीक्षा होने में बड़ा अंतर है, क्योंकि आयोग कह तो देता है कि हम करा लेंगे लेकिन बाद में स्थगित करनी पड़ती हैं। तो लिखा हुआ है टीजीटी 2022 की तहत अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर अभी जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। पीजीटी परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह प्रभावित है और टीजीटी की परीक्षा 21-22 जुलाई को प्रस्तावित है। इन परीक्षाओं के टलने के आसार हैं। इन दोनों परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। परीक्षा 3 बार और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 3 और 2 बार टल चुकी हैं, ऐसा उनका कहना है। जबकि टीजीटी की परीक्षा एक बार फिर से टलेगी। मैंने आपको बताया कि 21-22 को परीक्षा तो नहीं होगी किसी कीमत पर। कब होगी ये आयोग को डिसाइड करना है, किस तारीख को होगी ये भी आयोग को डिसाइड करना है। जो संभावित तारीख है उसको लेकर मैंने वीडियो आपको पहले बना करके बता दिया था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना।